बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ENG 201 की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करने वाला हूं। तो बिना टाइम ज़ाय किए हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट का सलूशन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहेगा और आप इससे बर वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपनी असाइनमेंट फ़ाइल की तरफ आ चुके हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, हम पहले वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जी, अपलोड योर असाइनमेंट्स इन अ प्रॉपर फॉर्मेट लाइक MS वर्ड फाइल। करप्टेड फाइल विल बी अवार्डेड 0 मार्क्स। द असाइनमेंट्स शुड बी जूम्ड इन एट 100%। ये 130% पे है, आपने यहाँ से इसको छोटा करके 100 पे कर लेना है। यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ कर लेना है। अच्छा जी, Please avoid plagiarism. Plagiarized work will be marked 0. After the due date, the assignment submitted via email should not be entertained. Please avoid submitting copied assignment, otherwise such a case would be referred to the discipline committee. The font color should be preferably black and font size 12 times New Roman. ये लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन और 12 इसी पे आपने इसको रखना है। ब्लैक कलर फॉन्ट कलर भी आपने ब्लैक ही रखना है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, विजुअल एड्स रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन विजुअली कीपिंग इन द माइंड द 12 टाइप्स ऑफ विजुअल एड्स लाइक टेबल्स, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ, ड्राइंग, डायग्राम, फ्लो चार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, schedule chart and budget statements. Identify which visual aids the given image represents. तो ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले ये दिया हुआ है, इन्होंने ये कुछ सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ ग्राफ के ज़रिए कुछ रिप्रेजेंट करवाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाई चार्ट। और दूसरे नंबर पे है जी ये आपका फ्लो चार्ट है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग, ये हमारा बार ग्राफ है। उसके बाद ये है पिक्टोग्राफ चौथा, और पांचवा है ये जी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ सेल मैनेजर इन ऑल्पर्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग सुपरस्ट्रक्चर्स ऑफ प्रपोजल। यू आर आस्क्ड टू राइट प्रपोजल ऑफ सजेस्ट न्यू मेथड्स टू इम्प्रूव सेल्स इन साउथ डिवीज़न ऑफ लाहौर। आप एक कह रहे हैं जी, फ़र्ज़ कर लें कि आप ऑल्पर कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं और आपने इसकी साउथ साइड पे लाहौर की जो साउथ डिवीज़न है उसके वहाँ पे आपने अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है सेल्स के अंदर। तो आप उसके लिए नीचे दिए हुए 3 मेथड्स लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, उसके बाद आपने मेथड लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ सम टाइम अप्रोप्रिएट एट सम स्टेज ऑफ द सेल्स प्रोसेस टू प्रोवाइड योर prospect with a proposal. As well done proposal can make closing the sale a lot of easier. Some companies accept their proposal to do the selling. This is a mistake. A proposal is a nature conclusion of a well thought out and well executed sales process. It is a confirmation of things discussed, not a primary selling tools. ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपने ये एज इट इज़ लिखना है जी। अ प्रपोजल सर्विस 3 प्राइमरी प्रपोजल्स। द फर्स्ट इज़ टू कंफर्म दैट व्हाट डिस्कस्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेलिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड, इट शुड एक्सप्लेन व्हाट यू आर ऑफरिंग एंड आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सेल्स। थर्ड, इट इज़ योर लास्ट अपॉर्चुनिटी टू सेल द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड योर सेल्फ टू द prospect. This last point should not be taken too lightly as your proposal may end up being reviewed by someone, often the final decision maker, who was previously unavailable or increasable during your initial sales presentations. This person may be seeing your information for the first time and your ability to create good impression in critical. Because someone may be seeing your information for the first time, it is important that the proposal be complete. There should be no unanswered questions or unexplained terms and conditions.
मेथड्स के अंदर आपने क्या लिखना है जी, देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर द प्रपोजल फॉर फॉर्मेट आउटलाइन हेयर हैज़ बीन प्रूवन to be extremely effective and should become your starting point to developing your own format for a winning proposal. You can modify or delete any section that may not be appropriate to your specific situation, but it is important to maintain the order that the section are presented. तो ये थी आपकी असाइनमेंट का सलूशन। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल आपको एक आइडिया देने के लिए गूगल से सारा मटेरियल उठाया गया है। एज़ इट इज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर यही लिखना है तो आप इसी को अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट कर लें, तब इसी को लिख लें, अदरवाइज़ इससे आइडिया ले लें, अपनी थाट्स लिखें इसके अंदर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी सारी की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।